रोजगार लोगों ने ये माइंडसेट बना रखा है कि गवर्नमेंट जॉब, रोजगार का कतई मीनिंग ये नहीं है गवर्नमेंट जॉब। 140 करोड़ लोगों को कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, पहली चीज तो ये समझ लो। जी ये 60 के बजाय अभी 6 साल में ही इनको पछाड़ चुके हैं। यदि समय मिल गया तो जहां हम जाते हैं, चाइना जाते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं, वो लोग खुद यहाँ पे आएंगे देखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। साल 2024 के चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन सरगर्मियां बन चुकी हैं। आखिर 24 में अब की बार किसकी सरकार, आखिर 24 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री या फिर अब की बार राहुल गांधी का पैदल मार्च जो 4000 किलोमीटर वो चले उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देगा। युवाओं से बातचीत करते हैं, युवा की क्या सोच है, क्या कहेंगे, क्या नजर आ रहा है 24 में? सर 24 में क्लियर है मोदी, क्योंकि देश के जनता को चाहिए विकास विकास विकास, और वो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नाम में भी डेवलपमेंट रखा हुआ है, जो मोदी का मतलब है मेकिंग ऑफ इंडिया डेवलप। मतलब देश को अगर कोई विकसित कर सकता है तो सिर्फ मोदी जी है। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल जी इतने सारे किलोमीटर वो रास्ता 4000 किलोमीटर वो अभी भारत जोड़ो यात्रा करके आया है। देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारत तोड़ने वाले लोग भारत को जोड़ रहे हैं, टिकट ब्लैकमेल करने वाले लोग अडानी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, और जिन्होंने समाज को तोड़ा है वो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को बहकाने की बात कर रहे हैं। अगर देश में कोई डेवलपमेंट कर सकता है, आप लगा लीजिए आज जो आपके रोड बन रहे हैं ना, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज इतने सारे लोगों को जो कोविड में राशन मिला, कोविड में इतना जल्दी वैक्सीन मिला, इतने सारे एम्स बन रहे हैं, इतने सारे आपके नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो डेटा अगर आप कंपेयर करोगे पिछले 60 साल का और 10 साल का, तो नजर आपको साफ आ जाएगा। मोदी ने तो बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी। सर मैं महंगाई पे ही बात कर रहा हूं। अगर देश में महंगाई होता, एक चीज मैं बताऊं, एक हमारा टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं जीएसटी, और वो लगता है कंजम्पशन बेस्ड। मतलब जितना लोग खाएगा, जितना लोग चीजों को यूज करेगा, टैक्स उतना ज्यादा कलेक्शन होगा। मैं आपको डेटा साथ बता रहा हूं, आप देख लेना जाकर के। 2007-8 में जो जीएसटी का कलेक्शन 7 लाख करोड़ के आसपास था, वो आज 17 लाख करोड़ के आसपास है। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के रोजगार नहीं है, लोग खर्च नहीं कर रहे, तो ये जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है? क्लियर है ना? जीएसटी तो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो तो लोगों के कंजम्पशन पे लग रहा है। फिर इतना सारा कैसे वहां पे जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है? एक बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं रोजगार का। देखो, रोजगार लोगों ने ये माइंडसेट बना रखा है कि गवर्नमेंट जॉब, रोजगार का कतई मीनिंग ये नहीं है गवर्नमेंट जॉब। 140 करोड़ लोगों को कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, पहली चीज तो ये समझ लो। रोजगार का मतलब होता है कि आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब जिसको मिल रहा है वो गवर्नमेंट में भी कर सकते हो, और उसके अलावा आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो, जो कि आज स्टार्टअप इंडिया के एक मौका राहुल गांधी को देकर देख लो ना, मोदी को 2 बार दे तो दिया मौका। 60 साल तक अगर उठा के देखोगे तो कई सारे मौका मिल चुके हैं, लेकिन देश में सिर्फ उन्होंने नारा दिया गरीबी मिटाओ, आज तक गरीबी मिट नहीं पाया। देश को डेवलप बनाओ, आज तक देश डेवलप नहीं बन पाया। तो अगर आपने 60 साल दिया, मैं तो कह रहा हूं 60 के आधा 30 साल दे दो मोदी जी को, देश अगर आपके चाइना से आगे और अमेरिका से आगे ना निकल जाना, तो आप मुझे बताना। क्योंकि देश की बार कौन 2024 में? 2024 में कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी को कोई ताकत रोक सके, और ये ताकत रोक सके। हाँ, कोई ताकत। हाँ, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार एकदम नहीं, जीरो, अरविंद केजरीवाल 0 नंबर, कोई नहीं, बिल्कुल जीरो वालों को क्यों आप मोदी जी के सामने खड़े करते हो? अच्छा नहीं लगता है। ये जो जीरो चल रहे हैं, अब मोदी जी के दुनिया में, भारत तो छोड़िए, सारी दुनिया में जाकर देखिए मोदी कौन है। और ये जीरो वाले बिल्कुल मोदी जी के हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। मोदी इनका रोजगार खत्म कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। ये तो चाहते हैं हमारी दुकान, रोजगार तो देश से खत्म कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, रोजगार देने के लिए तैयार हैं, सबका साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे। दुनिया में एक नई पहचान भारत की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप पूछ लीजिए, हर नौजवान मोदी जी को पसंद करता है, देख लीजिए। आपने जितने व्यक्ति का नाम लिया है, कोई भी बता दो जो करप्शन फ्री हो, जिसमें करप्शन का चार्ट नहीं हो। क्या करप्टेड लोगों को यहाँ पे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? चाहे कोई भी ले लो, राहुल गांधी ले लो, नीतीश केजरीवाल है, बोले मैं आईआईटी पास हूँ, मेरे से ज्यादा ईमानदार नेता धरती पे पैदा नहीं। क्या आप उस व्यक्ति को पीएम बनाना चाहते हो जिसने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था? देश के सेना पर सवाल खड़ा करने वाला क्या पीएम बनना चाहिए? और जो इंसान जिसका मंत्री जेल में हो उसके बावजूद भी नहीं हटा रहा, क्या उसको पीएम बनना चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो, देश जो तरक्की कर रहा है ना, उसको आप लोग बर्दाश्त करो, उस देश को तरक्की करने दो। मैं कह रहा हूं उसका आधा
वो एक कहावत है ना, एक घड़ी आधो में बुनियाद। मतलब जो मोदी जी ने कांग्रेस को 60 साल दिया ना, मोदी जी को 30 साल दे दो, देश बहुत आगे चला जाएगा। मोदी जी ये 60 के बजाय अभी 6 साल में ही इनको पछाड़ चुके हैं। यदि समय मिल गया तो जहां हम जाते हैं, चाइना जाते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं, वो लोग खुद यहाँ पे आएंगे देखने, मोदी जी के काम देखेंगे। हमारे क्या सोचता है, इन्होंने कहा कि युवा सोचते हैं कि मोदी हो। भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान का जो बिजनेसमैन है ना वो अमेरिका की भी मार्केट खरीद ले, बस। अमेरिका की भी खरीद ली। अमेरिका की भी मार्केट खरीद ले, अडानी खरीद ले, अमेरिका की भी मार्केट। अडानी तो बर्बाद होने वाला है। बर्बाद होने वाला नहीं है भाई वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब हमारे देश का जो बिजनेसमैन है ना वो अमेरिका की भी मार्केट खरीद ले। मोदी में क्या नजर आ रहा है भाई मोदी है तो सब कुछ है। मोदी चाचा है, दादा है, बाऊ है, ताऊ है, अब क्या है? मोदी दादा चाचा बाबू है, ताऊ है। हाँ, सब कुछ है। मोदी सब कुछ है। मोदी इंकिता 2024 में फिर से मोदी योगी आएंगे, 25 में भी आएंगे, मोदी योगी आएंगे, दोनों ही आएंगे। मोदी अब की बार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे। सनातन धर्म भी आएगा। मोदी ने कह दिया आने नहीं दूंगा। सनातन धर्म बनेगा। जय श्री राम। केजरीवाल ने कह दिया कतई नहीं आने दूंगा। जय श्री राम। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पे। मदनी ने कहा है पहले हिंदू भी मुसलमान थे। हनुमान जी की पार्टी आएगी, हनुमान जी की पार्टी आएगी और सनातन धर्म आएगा। अरे यहाँ पे सब सनातन थे, कोई मुसलमान था ना ईसाई था, ये सब गलत था। मदनी का तो कहना है कि पहले बिल्कुल ये जो मुसलमान है इनको भ्रम है, सारे हिंदू थे, सनातनी थे, इन्हीं कारणों से हो गया। ये सुधर रहे हैं, फिर ये सब हो जाएंगे, सही हो जाएगा। मोदी जी आएंगे, ही हैं। उसे दबाया जाता है। योगी जी बोलते हैं कि मैं किसी के दबाव में टोपी नहीं ओढ़ूंगा, तो नहीं ओढ़ेंगे, बात खत्म। योगी जी कहते हैं हाँ, अपने धर्म को नहीं बदलेंगे वो पार्टी के लिए। बीजेपी आएगी तो आएगी और सनातन आएगा और हिंदू राष्ट्र। एड में सवाल बोलता हूँ पब्लिक को। जो नत्थू रोड जी ने जो गोली, नथुराम रोड ने जो महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो क्यों मारी थी? आज मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को जब श्रीलंका अलग किया और ये जो है बंगाल अलग किया और पाकिस्तान अलग किया, तो एक इंदिरा गांधी के आदमी फिरोज गांधी के चक्कर में हिंदुस्तान में मुसलमान छोड़े। इसलिए नत्थू प्रसाद ने गोली मारी थी महात्मा गांधी को। आज मैं ऑटो वाला, 35 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये, नत्थू रोड ने ये बोला था, नत्थू प्रसाद जी ने, कि जब हिंदुस्तान में कोई राम गोडसे नाम है। हाँ जी, हाँ, जब उन्होंने बोला जब मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है तो यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों छोड़े जा रहे हैं, इसलिए गोली मारी थी। और एक ही नाम हो रहा, वो जय श्री राम हो रहा, हिंदू हो या मुसलमान हो। मदनी तो कह रहे हैं पहले सब मुसलमान थे, बाद में हिंदू बने। मुसलमान थे, हिंदू बाद बने। मुसलमान ही पहले हिंदू हो, खतनी बाद में हो ना उसकी। पहले तो हिंदू में पैदा हो ना। मुसलमान राम जी सबके बाप है। सबसे पहले तो हिंदू में पैदा हो है, उसका खतनी तो बाद में करवाई जावे है। उनसे पूछा जाएगा क्यों खतनी करवा बाद में। वो कह रहे सबसे पहला धर्म ही मुसलमान का, इस्लाम का जवाब दो ना, तुम इस बात का जवाब दो ना। उसकी खतनी तो बाद में कराए जा रहे ना, तो प्रॉपर सबूत तो हुआ ना, तुम्हारा डर है सीधा। पहले तो हिंदू में धर्म में पैदा हो रहा हूँ, उसके बाद ही खतरा। क्या लगता है आपकी बार 24 में क्या नजर आ रहा है? हमें मोदी नजर आ रहा हूँ। योगी मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी कह रहे, राहुल नफरत पैदा कर दी मोदी जी, कर दी।